Hello everyone, this is Dr. Shubham Agarwal. I am a medical specialist at Mahajan Medicity, पठानकोट। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जो कि है ओबेसिटी, मोटापा। बहुत सारे पेशेंट्स, आई विल से 90% ऑफ द पेशेंट्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज इसी कंप्लेंट से आते हैं कि हमारी ओबेसिटी का इलाज कीजिए, हमारे मोटापे का इलाज कीजिए। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों का मिलन होकर मोटापा हुआ है। तो वो किसी एक पर्टिकुलर दवाई से या एक पर्टिकुलर डाइटरी हैबिट से चेंज नहीं होने वाला है। अगर मोटापा बहुत सालों में आया है तो उसको जाने में भी समय लगेगा। एंड हम रैपिडली कभी भी नहीं कहते हैं कि मोटापा कम कीजिए, बिकॉज उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये कहा जाता है और ये देखा गया है कि आपका अगर 6 महीने में 8 से 10% वेट लूज़ होता है तो सफिशेंट है, वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। अगर इससे ज़्यादा वेट लॉस होता है तो वो घातक है, और अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है वो तो है ही घातक। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं ओपीडी में आके कि सर हम तो खाते नहीं हैं इतना, फिर भी मोटापा आ रहा है। सर हम तो बहुत कंट्रोल्ड खाने लग गए हैं, फिर भी मोटापा आ रहा है। तो दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हम तो खाते ही नहीं हैं कुछ, फिर भी मोटापा आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर कोई इशू चल रहा है, आपके अंदर कोई डिज़ीज़ चल रही है। वो डिजीज़ क्या हो सकती हैं? वो डिजीज़ थायराइड की हो सकती हैं, हो सकता है पहले आपने स्टेरॉइड्स लिए हों, हो सकता है अभी आप इंसुलिन पे हो, कुछ डायबिटिक ड्रग्स पे हो, या फिर कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स पे हो, कोई आपके दौरे की मेडिकेशन चलती हो, कोई आपकी डिप्रेशन की मेडिसिन चलती हो, या फिर आपकी फैमिली हैबिट्स, आपकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में क्या होता है कि फूड जो होता है वो बैलेंस डाइट नहीं होता है, जिसके कारण उनका कॉन्स्टेंटली वेट बढ़ता रहता है एंड ओवर द ईयर्स वो रियलाइज़ नहीं करते कि वो वेट बढ़ रहा है। सेकेंड रीज़न है कि अब हम नहीं खा रहे हैं। दैट मीन्स कि पहले जो इतना कैलोरी सरप्लस खाया हुआ है वो आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिकॉज योर बॉडी जो आप दिखते हो, इट इज़ अ मिरर कि आपके अंदर क्या चल रहा है। फर्स्ट रीज़न मैंने बताया कि इट कैन बी ड्रग्स। सेकेंड रीज़न मैंने बताया कि कोई अंदर डिजीज़ चल रही है, उसके कारण हो सकता है। थर्ड रीज़न है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ हेल्थ, कि जो बाज़ार में सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, या जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ हेल्थ, दैट इज़ नॉट हेल्दी एंड यू आर टेकिंग अ कैलोरी सरप्लस ऑन द नेम ऑफ हेल्दी ड्रिंक्स एंड हेल्दी डाइट्स। अब हाउ टू कंट्रोल इट, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए हम कुछ सीरीज़ ऑफ टेस्ट करवाते हैं। उसमें से सबसे कॉमन है कि हम हाइट और वेट देखते हैं आपका, और वहाँ से BMI कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन अगर आपका BMI 25 से ऊपर है तो वी विल टेल यू कि भैया आप ओवरवेट हो एंड यू नीड टू गेट योर सेल्फ अंडर सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे आते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, वी शिफ्ट द पेशेंट ऑन अ हेल्दी डाइट। हम उनको बोलते हैं कि रोज़ आपने एक्सरसाइज करनी है फॉर हाफ एन आवर, और एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि आपको पसीना आए। नॉर्मल वॉक से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेकंड, आपने कैलोरीज अपने काउंटेड कैलोरीज लेने हैं और डिवाइडेड डोसेज में लेना है, ताकि आपके अंदर कैलोरी सरप्लस ना हो एक ही टाइम पे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग क्या करते हैं, भूखा रहना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी नुकसान करेगी आपको, वो आपका वेट लॉस में हेल्प नहीं करेगी। थर्ड होता है एक टर्म वेरी लो कैलोरी डाइट, जिसमें हम कैलोरीज ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि आपके अंदर लो कैलोरीज जाएं लेकिन आपका पेट भी भर जाए। इसके बाद अगर आपका 6 मंथ्स के दौरान लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वेट लूज़ नहीं होता है, देन दे आर वेरी फ्यू ड्रग्स जो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट एवरी ड्रग हैज़ इट्स ओन साइड इफ़ेक्ट्स। एंड लास्ट, इफ़ यू आर ओबीस, मॉर्बिडली ओबीस, तो लास्ट ऑप्शन लेफ्ट इज़ दैट वी हैव टू अंडरगो अ सर्जरी। एंड वो अलग अलग तरह की सर्जरी हैं, आजकल बहुत एडवांस सर्जरीज भी आती हैं। थैंक यू।